अप्सरा का रहस्य, क्या आज भी जीवित हैं स्वर्ग की सुंदरियां? वे जो आकाश से आईं, जिनकी नजरें ब्रह्मचारी को विचलित कर दें, जिनके नृत्य पर स्वयं देवताओं की सभा थम जाए, क्या वे अप्सराएं आज भी कहीं जीवित हैं? या फिर वो केवल एक दिव्य कल्पना है? स्वर्ग की अद्भुत सुंदरियां मेनका, रंभा, उर्वशी, क्या उन्होंने सचमुच धरती पर कदम रखा था? आज हम जानेंगे अप्सराओं की रहस्यमयी उत्पत्ति, उनके मिशन, उनके प्रेम और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे आज भी किसी रहस्यमयी रूप में हमारे बीच हैं? अप्सराएं कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं। ये ब्रह्मा की सृष्टि का वो हिस्सा थीं जो सौंदर्य और कला की चरम सीमा का प्रतीक बनी। ऋग्वेद, महाभारत और विष्णु पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्न निकले, उन्हीं में से थीं अप्सराएं। देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में विश्राम और नृत्य हेतु आमंत्रित किया। उनका कार्य था नृत्य, संगीत और आवश्यक समय पर देवताओं के लिए मोह अस्त्र बनना। मेनका और विश्वामित्र। राजा से ऋषि बने विश्वामित्र की तपस्या ने इंद्र को डरा दिया। इंद्र ने भेजी मेनका, सबसे सुंदर अप्सरा। मेनका ने अपूर्व सौंदर्य से ऋषि का ध्यान भंग किया, लेकिन मेनका खुद भी प्रेम में पड़ गईं। उनके संयोग से जन्मी शाकुंतला, जो आगे चलकर भरत की माता बनी। भारतवर्ष का नाम उन्हीं पर पड़ा। उर्वशी और अर्जुन। स्वर्ग में अर्जुन ने उर्वशी को देखा। उर्वशी ने प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया, जो उन्हें 1 वर्ष अज्ञातवास के दौरान ब्राह्मणी बनकर जीने में काम आया। रंभा और विश्वामित्र। एक बार फिर इंद्र ने रंभा को भेजा, लेकिन इस बार विश्वामित्र विचलित नहीं हुए। उन्होंने रंभा को श्राप दिया, पत्थर बनने का। यह कहानी दर्शाती है अप्सराओं का दुख। वे केवल एक माध्यम थीं, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यह प्रश्न सबसे रहस्यमयी है। क्या अप्सराएं आज भी धरती पर किसी रूप में मौजूद हैं? कुछ मान्यताओं के अनुसार हिमालय की गुफाओं में दिव्य स्त्रियां ध्यानरत हैं, जिन्हें अप्सराओं का अवतार माना जाता है। कुछ साधकों ने दावा किया है कि उन्होंने कुंभ के दौरान ऐसी स्त्रियों को देखा, जिनके चरण जमीन को छूते ही फूल खिल उठते हैं और जो अचानक अदृश्य हो जाती हैं। कुछ मानते हैं कि अप्सराएं अब साध्वी बनकर तप कर रही हैं या किसी गुप्त लोक में निवास करती हैं। अप्सराएं केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं। वो प्रतीक हैं सौंदर्य की, कला की और स्त्री की शक्ति की। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि दिव्यता और मोह एक साथ चल सकते हैं, और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी भावनाओं के आगे झुक सकता है। क्या हमें अप्सराओं पर विश्वास करना चाहिए? अगर हम ऊर्जा, भावनाओं और सौंदर्य की उपस्थिति को मानते हैं, तो अप्सराएं आज भी हमारे आसपास हैं। कभी किसी नर्तकी में, कभी किसी कलाकार में, या शायद हमारे अपने भीतर। मित्रों, आपको क्या लगता है? क्या अप्सराएं सच में होती थीं? क्या वे अब भी धरती पर विचरण कर रही हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें। रहस्यलोक चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसे ही अलौकिक और पौराणिक रहस्यों की दुनिया से।